किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। जी हाँ दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार लेकर आया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपए रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसा ले लूँगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसा दिया था, बताइए क्या मैंने कुछ लिख कर दिया है। पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत परेशान हो गए और बड़ी ही चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों न राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि वे कुछ फैसला कर दें और मेरा पैसा मेरी बेटी के ब्याह के लिए मिल जाए। फिर पंडित जी राजा के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरु जी आप यहाँ कैसे, आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्घी में बैठ जाइए। वो दुकानदार यह सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्घी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य। उधर वो दुकानदार यह सब देखकर हैरान था कि पंडित जी तो राजा से बहुत अच्छी सांठगांठ है, कहीं वे मेरा कबाड़ ही न करा दें। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 500 रुपया जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपये भी हो गए हैं। पंडित जी आपकी बेटी भी तो हमारी ही बेटी जैसी है, अतः 1,000 रुपये आप मेरी तरफ से ले जाइए और उसे बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,000 रुपये देकर बड़े प्रेम के साथ विदा किया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने से हमारी विपदा दूर हो जाती है, तो हम अगर खुद से परमात्मा को जोड़ लें तो हमारी सभी समस्याएं ही कठिन हो जाएंगी। संबंध जोड़ लें तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। तो हमेशा से उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहें और उनके समीप रहें। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद रखें, अच्छे कर्मों की किस्त समय पर भरते रहें। धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।